हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम क्रॉनिकल सीरीज़ में अपना वन लाइनर समसामयिकी करेंगे। तो आपको पता ही है कि मैं अप्रैल मंथ की ये आपको क्रॉनिकल सीरीज़ करा रही हूं। और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जा कर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो अप्रैल मंथ की भी आपको पूरी मैगज़ीन मिलेगी अब तक की जितनी कराई है, और इसके साथ साथ आपको मई मंथ की मैगज़ीन भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने मई मंथ भी कंप्लीट करा दिया है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस आपका चल रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फिनिश हो चुका है, और इंडियन जोग्राफ़ी चल रही है, और हिंदी चल रही है आपकी। तो आप ये सारे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, और अभी मैं और सब्जेक्ट भी जल्दी शुरू कर दूँगी। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अपना कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। फीडबैक ज़रूर दिया करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या चाहिए और आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं और बुक्स को पढ़ाऊँ, या कुछ अलग वे में चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। तो अभी फ़िलहाल टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, तो मैं फटाफट से ही करा रही हूँ। तो हमारा PYQ फॉर्म चल रहा है, वन लाइनर चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है कि रिवाइज़, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास है तो अब टाइम पढ़ने का नहीं बचा, अब सिर्फ रिवाइज़ करने का टाइम बचा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ताकि जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है राज्य समाचार। तो 20 फरवरी 2025 को किन पूर्वोत्तर राज्यों ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ने स्थापना दिवस अपना मनाया था 20 फरवरी 2025 को, और इसकी स्थापना 1987 में हुई है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा हो गई है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने बजट 2025-26 में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ये बजट जो है वो पेश किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर। ठीक है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट वैश्विक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम में लगातार तीसरे वर्ष पश्चिम बंगाल जो है वो भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में शीर्ष पे रहा है। तो 543 प्रजातियों के ये 7 शीर्ष पे रहा है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक LGPI में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये किया है आपने कर्नाटक में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करने के लिए भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 पेश की? तो ये आपकी पेश की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। और हाल ही में भांग हेम्प कैनेबिस की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश ने। राजस्थान सरकार ने फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर, जबकि किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा है। तो ये स्थित है आपका अजमेर ज़िला में। ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने अजमेर ज़िला स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर, जबकि किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा है। ठीक है। किस राज्य के भारतीय वन सेवा अधिकारी वैभव सिंह ने जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक उन्नत फॉरेस्ट फायर ऐप विकसित किया? तो ये उत्तराखंड ने किया है। अवांडा ग्रुप ने किस राज्य के गोपालपुर में 1500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ग्रीन अमोनिया प्लांट विकसित करने के लिए कैसले के साथ साझेदारी करी थी? तो ये करी है उड़ीसा ने। THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 160 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया? तो ये किया है बुलंदशहर में। ठीक है। नेक्स्ट।
तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? तो ये किया है हरियाणा ने। हाल ही में रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो रेखा गुप्ता आपको पता ही है कि नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी में गेल्हा जिया कल्पना अभियान स्वर्ण कलिका और वीरांगा योजना लागू की है उड़ीसा सरकार ने। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गोविंदगढ़ रीवा जिला मध्य प्रदेश में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा बच्चों को पशु कल्याण के बारे में शिक्षित करने के लिए बेंगलुरु सेंट जोसेफ स्कूल में एशिया की पहली हाइपर रियलिस्टिक आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली पाक्षी पार्क का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में गुजरात के गुनेरी गांव कच्छ जिला को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। हाल ही में चिकमंगलूर जिला में अंतिम माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है कर्नाटक को। हाल ही में रायथू भरोसा इंदिराम्पा आत्मी भरोसा इंदिराम्पा इंदुलू नामक योजनाओं का शुभारंभ तेलंगाना सरकार ने किया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को एकत्रित कर नष्ट करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। हाल ही में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया, जिसमें विभिन्न अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्मानों का प्रावधान है राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार की। 15वें वित्त आयोग ने 2024-25 के लिए बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को कितनी राशि का अनुदान जारी किया? तो बिहार को आपका 821.80 करोड़, हरियाणा को 202.46 और सिक्किम को 6.26 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और नशा उन्मूलन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आयुष मंत्रालय के साथ में। डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश है भारत और पहला है आपका चीन। हाल ही में राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार विषय पर एक रिपोर्ट जारी की, वो है नीति आयोग। 7 से 11 फरवरी 2025 तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है IISc बैंगलोर। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एरो शो एरो इंडिया 2025 आयोजन कहाँ किया गया? तो ये येलहंका बैंगलोर कर्नाटक में किया गया है। एशिया आर्थिक वार्ता AED का नवा संस्करण आयोजित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अश्वारोहण चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 कहाँ शुरू की गई? तो ये मोदी इक्वेटेशियन अकादमी मेरठ में शुरू की गई है। हाल ही में मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का उद्घाटन किया। तो ये किया है नई दिल्ली में। वैश्विक डिजिटल कल्याण सूचकांक 2025 में भारत ने स्थान हासिल किया है। तो शीर्ष स्थान 100 में से 67 अंक है। अमेरिका की सीड सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी लैम रिसर्च ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के किस जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया? तो वाटरशेड यात्रा अभियान का। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के मौसम भवन में हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का सालाना 10 लाख से अधिक नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए किस अग्रणी जॉब रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया? तो ये किया है अपना के साथ। किसके साथ किया है? एक सेकेंड, क्या हो गया? अपना के साथ किया है। ठीक है, 17 फरवरी 2025 को फिलीपींस में किस भारतीय राजदूत ने सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन
में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हर्ष कुमार जैन ने। कपड़ा और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो भारत मंडपम में, नई दिल्ली में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 14 से 17 फरवरी तक भारत टेक्स 2025 वैश्विक वर्ष का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 16 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो रायसेन मध्य प्रदेश है। 14 से 16 फरवरी 2025 तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है बैंगलोर कर्नाटक में। 24 से 25 फरवरी 2025 को आयोजित सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा दिया गया? तो मणिपुर के द्वारा। हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने संवाद 4 के तहत प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए कोड शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है आपका भारत। ठीक है, और 14 फरवरी 2025 को किसकी अध्यक्षता में आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा की 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया? तो वैजयंत जय पांडा के द्वारा। 13 फरवरी 2025 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में किस महान पार्श्व गायक को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा करी? तो वो है मोहम्मद रफ़ी। और मेघालय राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद भारत के नई दिल्ली राज्य में आयोजित किया गया है। 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन 18वां जोन को मंजूरी दी और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर तेल उत्पादक देशों के ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा करी है? तो वो है आपका ब्राज़ील। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी की 10वीं वर्षगांठ पर यूनेस्को ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान शुरू किया है। हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत के हल्माहेरा द्वीप स्थित चक्री ज्वालामुखी माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है जर्मनी में। हाल ही में आयोजित समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की पहली आम सभा के दौरान भारत को ILL का उपाध्यक्ष चुना गया है, वो है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान शुरू करी, जो नेपाल, भारत और श्रीलंका देशों को उनकी साझा बौद्ध विरासत के माध्यम से एक यात्रा में एकजुट करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। 17 फरवरी 2025 को 70वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और नौसेना रक्षा और समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आबू धाबी यानी कि UAE में। 11 से 13 फरवरी 2025 तक 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की प्राप्ति का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई UAE में। USAID किया है, तो जिस पर हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विवाद हुआ, तो ये विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में रियाद और सऊदी अरब के स्थान पर वार्ता हुई, जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं था। 16 से 17 फरवरी 2025
तक 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मस्कट, ओमान में किया गया है। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद ने ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाने हेतु रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मंडौरा, हरियाणा में किया गया है। 7 से 11 फरवरी 2025 तक प्रथम बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश ने हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के द्वारा उत्पन्न बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन। अमेरिका के बाद हाल ही में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 फरवरी 2025 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा करी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया है। हाल ही में नाइजर, माली और बुर्किना फासो जो है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्कटिक समुदाय से अलग हो गए हैं। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड स्थित तारानाकी मोंगा माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया और ये दर्जा प्राप्त करने वाला ये देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक राष्ट्रीय पहल में हैंड इन हैंड नारे के तहत 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो अब बात करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की। तो पश्चिमी घाटों में पाई जाने वाली केसर रीड टेल डैम सेल्फाई को पहली बार कहाँ देखा गया? तो ये कर्नाटक के मधुगुंडी चिकमंगलूर में देखा गया है। 16 से 18 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज यूपी में किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित गुलमर्ग और तंगमर्ग पर्यटन स्थल को तंबाकू मुक्त पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT का उद्घाटन किया। हाल ही में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश बगेरियस सुचस, जिसे विशाल शैतान कैटफिश भी कहा जाता है, ने बहिनी नदी में खोजी है गुवाहाटी में। ठीक है, हाल ही में पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने तिरुवनंतपुरम और केरल राज्य में स्थित पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य में वास्तविक समय निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली लागू की है। हाल ही में जारी US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की वार्षिक रैंकिंग में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है और पहला मिला है चीन को। हाल ही में साउथ अमेरिकन टैपिर, लोलैंड टैपिर को 100 वर्षों में पहली बार देखा गया। तो कुम्हांबे स्टेट पार्क ब्राज़ील के कोस्टा वर्डे क्षेत्र में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपायर हो चुकी और अप्रयुक्त साउथ अमेरिकन टैरिफ लोलैंड टैपियर को 100 वर्षों में पहली बार देखा गया है कुम्हांबे स्टेट पार्क ब्राज़ील के कोस्टा वर्डे क्षेत्र में। स्वास्थ्य विभाग ने एक्सपायर हो चुकी और अप्रयुक्त दवाओं के लिए सुरक्षित निपटान के लिए एंड प्राउड अप्रयुक्त दवाओं को हटाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है और ये शुरू किया गया है केरल में। ईयर स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा हाल के अध्ययनों के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 44% यानी कि 3.5 बिलियन लोग जो है आबादी जूनोटिक बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अरावली सफारी पार्क परियोजना का संबंध हरियाणा राज्य से है। उड़ीसा में सांभर का पहला कैप्टिव प्रजनन सतकोशिया टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र सजनम AIIMS दिल्ली में स्थापित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान जो आपका दिहिंगी पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है में दुर्लभ और लुप्तप्राय सफ़ेद पंखों वाली बतखों की एक जोड़ी जो कि असम का राज्य पक्षी है, जिसे स्थानीय रूप से देवहान कहा जाता है, ये देखी गई है। बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो हाल ही में
फ्रांस में स्थित वेस्ट टोकामक रिएक्टर के द्वारा 22 मिनट से अधिक समय तक प्लाज्मा अवस्था बनाए रखने के बाद परमाणु संलयन का विश्व रिकॉर्ड टूटा है। ठीक है, 16 फरवरी 2025 को एलन मस्क की स्टार्टअप कंपनी XAI ने ग्रोक 3 नाम से एक AI चैटबॉट लॉन्च किया, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है। ठीक है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने लोकप्रिय ट्रेनर विमान HGT-36 का नाम बदलकर यशम रखा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मेजराना 1 नामक टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर पर काम करने वाली विश्व की पहली क्वांटम चिप विकसित की है। माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में दुनिया में पहली बार कंगारू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए कंगारू का भ्रूण सफलतापूर्वक विकसित किया गया। हाल ही में फिलीपींस देश ने चावल की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करी है। हाल ही में भारत के बेंगलुरु कर्नाटक शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से 10 टन का वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक विकसित किया, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा ठोस प्रदूषक मिश्रण हाल ही में किसके द्वारा निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI से भी। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड। अंडर सी रिकेबल प्रोजेक्ट वाटर बर्थ का ऐलान किया है। ठीक है, हाल ही में रिलायंस जियो और डिज्नी ने जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार कंटेंट लाइब्रेरी की विलय कर जियो हॉटस्टार नाम से ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में डेयरी मवेशी और भैंसों में गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ देश की पहली वैक्सीन बायोलम्पी वैक्सीन का निर्माण किया है बायोवेट भारत बायोटेक समूह की कंपनी ने। 3 फरवरी 2025 को IIT मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया। हाल ही में एनवीडिया चिप निर्माता कंपनी ने EVO2 नामक अब तक की सबसे बड़ी AI प्रणाली बनाई, जो सभी प्रकार के जीवन के आनुवंशिक कोड को पढ़ और डिज़ाइन कर सकती है। एनवीडिया कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। कला और संस्कृति हाल ही में असम में दूसरा सिमोलू महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया त्यौहार थाई पुसम 2025 भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को समर्पित है। 7 से 23 फरवरी 2025 तक 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार ने विभिन्न आवेदन प्रपत्रों में बाथोइज्म धर्म को आधिकारिक धर्म के विकल्प के रूप में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को डोकरा कलाकृति उपहार में दी और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित शिल्पकला है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे दशावतार थिएटर भारत के महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। हाल ही में विवादों में रहे आगामी बॉलीवुड फिल्म छावा से प्रदर्शित लेजिम नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव नागोबा जतारा का संबंध तेलंगाना राज्य से है। हाल ही में तेलंगाना राज्य में स्थित विकाराबाद जिले के पुदुर मंडल के कंकल गांव में कल्याण चालुक्य काल के 3 कर्ण शिलालेख जो है वो पहली बार देखे गए हैं। 19 फरवरी 2025 को असम की सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति के द्वारा आली ए लिंगांग त्यौहार फसल उत्सव को मनाया गया। 24 से 28 जनवरी तक सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे डिम्सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का पारंपरिक जनजाति नृत्य है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आकाशवाणी के साथ मिलकर एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत का शुभारंभ किया। अब बात करते हैं आर्थिकी की।
तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए बीमा ASBA प्रणाली की शुरुआत करी। भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने फ्रांस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया। भारतीय स्टेट बैंक ने 250 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ जन निवेश सिप स्कीम योजना की शुरुआत करी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर सभी स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करी है। हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः प्रीमियम संगोला और भगवा अमेरिकी भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक भेजी। केंद्रीय बजट 2025-26 में ABPMJ के तहत किस सरकार श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो ये किग श्रमिकों के लिए की गई है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक सहज पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डाटा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। हाल ही में भारत ने निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के वित्त पोषण हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा करी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक इन द फिन इन नाम से विशेष इंटरनेट डोमेन नाम लॉन्च किया। हाल ही में चर्चा में रहे टोबिन टैक्स क्या है? तो विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम 1938 के प्रमुख प्रावधानों की समीक्षा के लिए अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, वो है दिनेश खारा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक हो जाता है फिनिश, और अब हम कल के टॉपिक में करेंगे पत्र पत्रिकाएँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ बने रहिए। ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तो बहुत जल्दी ये फिनिश होने वाली है। अब 2-3 जो है ना क्लासेस के बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।